बोलिए सांचे दरबार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। समस्त कथा प्रेमियों को हमारी ओर से श्री सीताराम। चलते हैं, आज का चिंतन है दया। बाबा जी, आज क्या चिंतन का विषय है? दया। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजनों, धर्म का चौथा अंग है दया। धर्म का चौथा अंग है दया। और श्रुत कहती है कि जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। श्रुत क्या कहती है? परम पूज्य महाराज कहते हैं कि धर्म का चौथा अंग है दया। उस श्रुत कहती है कि जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन चार चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा सत्यदेव की कथा लोक में प्रसिद्ध है। लक्ष्मी चंचला हैं, वह किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएंगी। लक्ष्मी चंचला हैं, वो किसी न किसी पीढ़ी के हाथ से चली ही जाएंगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा सत्यदेव ने क्या देखा कि हमारे घर से कोई एक कन्या जा रही है, सुंदरी। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम लक्ष्मी है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि उस सुंदरी कन्या ने राजा सत्यदेव को उत्तर दिया कि राजा, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने उसे अनुज्ञा दे दी। कुछ देर के बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। महाराज, लक्ष्मी चली गई, अब एक सुंदर पुरुष राजा सत्यदेव के घर से निकला। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा ने जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं दान हूँ। राजा से कहा उस पुरुष ने कि मैं दान हूँ महाराज। अब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो उस दान कैसे? बाबा जी कहते हैं कि जब लक्ष्मी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे? अतः मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूँ। दान ने कहा मैं दान हूँ। राजा से कहा कि जब लक्ष्मी चली गई तो अब तुम बगैर लक्ष्मी के दान कैसे कर पाओगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा ने उसे भी जाने दिया। बोले जाओ भैया, अगर जा रहे तो जाओ। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर आने निकला महल से। तीसरा पुरुष कौन है? बोले राजा के तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा तो राजा के पूछने पर उसने बताया कि मैं सदाचार हूँ। क्या बताया? कि मैं सदाचार हूँ। जब लक्ष्मी और दान ही ना रहे आपके घर में तो सदाचार कहता कि हे राजन, मैं रह करके क्या करूँगा तुम्हारे घर रह करके। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष को महल से बाहर जाते हुए देखा राजा ने। हाँ, एक पुरुष चौथा सदाचार भी निकल गया। अब एक पुरुष और जा रहा है। तो राजा ने पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो उस पुरुष ने कहा कि राजन, मैं यश हूँ। कौन? बोले यश। यश बोला कि महाराज, जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार ना हो वहाँ मैं नहीं रह सकता हूँ। यश ने क्या कहा कि महाराज, जहाँ पर लक्ष्मी ना हो और दान ना हो लक्ष्मी को दान करने वाला, और बोले जहाँ सदाचार ना हो, तो यश कहता है कि हे राजन, मैं वहाँ नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। बोले भैया जा रहे थे तुम चले जाओ। तो लक्ष्मी चली गई, यश भी चला गया और सदाचार भी चला गया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकल करके अब जाने लगा। अब एक और जाने लगा। कौन? पांचवा। तब राजा सत्यदेव ने उससे पूछा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भैया तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा कि तुम कौन हो?
अपना परिचय दीजिए। तब उस पुरुष ने कहा कि हे राजन, मैं कोई नहीं, मैं सत्य हूँ। सत्य हो? राजा सत्यदेव ने कहा कि आप सत्य हैं? बोले हाँ महाराज, मैं सत्य हूँ। अब आपके यहाँ लक्ष्मी, सत्य क्या कहता है कि हे राजन, अब आपके यहाँ ना तो लक्ष्मी है, ना दान है, ना सदाचार है, ना यश है, तो मैं अकेला सत्य यहाँ कैसे रहूँ? मैं भी उनके साथ जाऊँगा। सत्य ने भी कहा कि जब ये लोग नहीं हैं तो हम भी आपके उसके साथ चले जाएंगे, सबके साथ। सत्य ने कहा। तब सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी नहीं छोड़ा है, मैंने तो आपको कभी नहीं छोड़ा है, फिर आप मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? राजा सत्यदेव ने सत्य से कहा, हे सत्य, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला जीवन में, फिर आप हमको त्याग करके कैसे जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, राजा सत्यदेव ने कहा कि परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा सत्यदेव ने कहा कि हे सत्य, मैंने आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। लक्ष्मी का और यश वैभव का त्याग किया कि मेरे पास सत्य रहे, और आप जा रहे हैं। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा सत्यदेव ने कहा कि हे सत्य, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा सर्वस्व सब लुट जाएगा। बोले मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आज है, बोले लक्ष्मी चली गई, दान चली गई, सदाचार चला गया, यश चला गया, सब चला गया हमारा। बोले आप ही तो बचे। बोले अगर आप भी चले गए तो मेरे पास फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। राजा सत्यदेव ने सत्य से कहा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा की इस प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, रुक गया। राजा ने प्रार्थना की तो सत्य मान गया राजा सत्यदेव की बात। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सत्य नहीं गया, रुक गया। और जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जब सत्य नहीं गए तो सब लौट आए। तो जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सत्य नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। महाराज, जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। आप अगर सत्य बोलेंगे तो ये चीज़ें फालतू में आपके पास आ जाएंगी, पर आपको प्रयास नहीं करने पड़ेगा, ना लक्ष्मी के लिए, ना दान के लिए, ना सदाचार के लिए, ना यश वैभव के लिए। बस क्या चाहिए हमें और आपको कि सत्य बोलें। अगर हमने सत्य बोला, वैसे भी कहा गया कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप। तो सत्य सदा बोलना चाहिए। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है, और बिना सत्य के ये सब व्यर्थ है। बोले अगर ये सब हैं और सत्य नहीं है तो बोले व्यर्थ हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वत्र है और सर्वस्व है, और शेष चार संपत्तियां चली जाएं तो कोई चिंता नहीं। ये चार संपत्तियां तुम्हारी चली जाए, लक्ष्मी चली जाए, दान चली जाए, सदाचार चले जाए, ये सब वैभव चले जाए, बोले कोई नुकसान नहीं। अगर सत्य चला गया तो बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि सत्य ही सर्वस्व है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सब चला जाए कोई चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए हमारा। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान के चार धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का संबंध ही धर्म है। इन चारों का संबंध क्या है? बोले धर्म है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सत्य, दान, लक्ष्मी, सदाचार, यश, इनसे अगर परिपूर्ण है तो वही धार्मिक व्यक्ति है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं
कि सतयुग में ये चारों तत्व थे, सतयुग में ये चारों तत्व थे। फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप नहीं रहे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। बोले सत्य गया तप गया, साथ में पवित्रता भी चली गई। बोले कलयुग में सत्य गया तप गई, और प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि साथ साथ में पवित्रता भी चली गई। बोले देवी की देवी गई, संग मठिया ले गई। सत्य गया तप गया, साथ में हमारी पवित्रता भी चली गई। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में केवल दान ही रह गया है। अब क्या रह गया? बोले कलयुग में दान, कलयुग में दान ही प्रधान है, और कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। दया भी है और दान भी है। बोले कलयुग में ऐसा नहीं है कि सब खटीक हो, दया भी है और दान भी है। ऐसा नहीं कि सब कंजूस हों, दान भी है, नहीं तो धर्म के काम कैसे होते महाराज। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है। क्या देखा? कि एक बैला खड़ा है, और बोले एक पैर पर खड़ा है, और एक व्यक्ति उसे लाठी से मार रहा है। एक बैला है, एक पैर से खड़ा है, और उसे एक आदमी लाठी से मार रहा है। किसने देखा? राजा परीक्षित ने। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राजा ने बैल से पूछा, राजा परीक्षित ने, परीक्षित का क्या नाम है? विष्णु रात्रि। राजा विष्णु रात्रि परीक्षित जी ने उस बैल से पूछा। किससे पूछा? बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट लिए हैं? 3 चरण, चरण माने पैर, चरण माने क्या कहते हैं? पैरों को कहा जाता है चरण। तो राजा विष्णुराज परीक्षित जी ने बैल से पूछा कि हे बैल, तुम्हारे ये चरण किसने काट लिए हैं? धर्म रूपी बैल ने कहा कि हे राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूं कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। बोली ये तो मैंने निर्णय ही नहीं कर पाया। बैल ने कहा कि किसने काटे हैं, कौन मुझे सता रहा है, दुखी कर रहा है। हे राजन, मैंने यह अभी निर्णय ही नहीं कर पाया है। कोई कहता है, बैल कह रहा कि राजन, कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है तुम्हें, तो कोई कहता है कि कर्म ही दुख दे रहा है तुम्हें तुम्हारा। और हे राजन, कोई दुख का कारण स्वभाव को भी बतलाता है कि तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम दुख पा रहे हो। ये बैल ने राजा विष्णुराज के प्रश्न का उत्तर दिया, परीक्षित जी महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया बैल ने। अब क्या होगा महाराज? बैल कहता कि अपना स्वभाव शांत रखो, काल कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अब अपना स्वभाव शांत रखो। कैसा रखो अपने स्वभाव को? बिल्कुल शांत। उस स्वभाव अगर शांत नहीं हो रहा हो तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें 65 माह का मौन व्रत इसीलिए रखाया था कि मेरा स्वभाव बड़ा उद्दंडी था। बोले बेटा मौन व्रत रख लो। मौन व्रत मैंने 65 माह का रखा है। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अपना स्वभाव शांत रखो, काल कर्म और स्वभाव ही जीवों को दुख देते हैं। जीवों को कौन दुख देता है? बोले काल, और बोले जीव का स्वभाव। आज की इस चिंतन का समापन, कल का चिंतन होगा प्रगतिशील जीवन और आध्यात्मिक चिंतन।